अब जैसा कि साथियों आपको पता है, सब चीज़ें लाइन सर है, टू द पॉइंट पढ़ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि भैया डीसी के अंदर ताप कहाँ ज़्यादा रहता है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव प्लेट में ताप ज़्यादा रहता है और नेगेटिव में कम रहता है। ये पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल। और इसमें बेटा जो भी वेल्डिंग होती है वो किसके अनुसार होती है? ध्रुवता के अनुसार होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। अब देखना बेटा, अब एसी के अंदर बेटा प्रति चक्र इसकी ध्रुवता क्या होती है बेटा? बदलती रहती है। पहले होगी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर होगी नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेटा जब ध्रुवता का बदलाव होता रहेगा, तो यहाँ क्या ध्रुवता का चुनाव होगा? नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ ध्रुवता का चुनाव नहीं होता। ठीक है? सर इसका मतलब क्या है? हमें ध्रुवों का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पर? डीसी के लिए। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमारा गेम चलता है, क्या होता है कि सर ये ध्रुवता जो होती है, वो कितने प्रकार की होती है? तो बेटा टू द पॉइंट बताता हूँ, 2 प्रकार की होती है। तो अगला लिखो बेटा, ध्रुवता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आप कहोगे कौन सी? तो पहला ध्यान रखना बेटा, सरल ध्रुवता और दूसरी होगी विपरीत ध्रुवता। पहली कौन सी होगी? सरल ध्रुवता और दूसरी क्या होगी बेटा? विपरीत ध्रुवता। ठीक है? सर सरल क्या होता है, विपरीत क्या होता है? हर चीज़ देखेंगे बेटा। सरल पे आप इलेक्ट्रोड कहाँ रखोगे, कार्यखंड कहाँ रखोगे, बस गेम इसी का है। ठीक है? मैं हर चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। पहले वेल्डिंग के बारे में, प्रतिरोध, दाब वगैरह सब बताऊँगा। उसके बाद प्रतिरोध का वेल्डिंग अपना चैप्टर अलग से भी आएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आओ, अब समझते हैं पहला कौन-सी है? सरल ध्रुवता। पहली कौन-सी है बेटा? सरल ध्रुवता यानी कि सिंपल पोलैरिटी। सर इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? देखो बेटा जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। ये है बेटा आपकी केबल, ये क्या है सर? सप्लाई, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ताप ज्यादा कहाँ होगा? सर आप कहोगे ताप ज्यादा होगा पॉजिटिव पर, ताप ज्यादा होगा नेगेटिव पे। ताप क्या होता है? कम होता है। क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ये नेगेटिव वाली बेटा केबल से जुड़ी हुई है ना? और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव वाली कहाँ है बेटा? पॉजिटिव वाली ये रही आपकी जॉब। ठीक है? इस जॉब से जुड़ी है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सर जॉब क्या होता है? जिस पर कार्यक्रम होता है। क्या इस चित्र को देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो इतना ही याद करना है। बेटा देख लो, आपका धनात्मक सीधे किससे जुड़ा हुआ है? तो सर कार्य से यानी कि जॉब से जुड़ा हुआ है। और नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोड से। यही याद करना है। ठीक है? अब आओ, पहला क्या ध्यान रखना है बेटा? यहाँ लिखना है इलेक्ट्रोड कहाँ पर है ना? कौन सा इलेक्ट्रोड? धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है? बहुत बढ़िया। और क्या ध्यान में रखना है? और बेटा यहाँ पर आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इस पर ताप कौन सा है? ठीक है? और इसका उपयोग क्या है वो लिखना है। ठीक है? और पहले पॉइंट पे ध्यान रखना है क्या? क्रम संख्या। ठीक है? बहुत। तो ये पहला अपन देखते हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब अपन सबसे पहले धनात्मक इलेक्ट्रोड के बारे में ध्यान रखते हैं। तो आप सभी को पता है बेटा, धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए ताप क्या होता है? ज्यादा होता है। अब मुझे बताओ वेल्डिंग के लिए 66 था कि नहीं था? सर था ना 67 वाला। तो ये ही ध्यान रखो बेटा, 67 से मिलता जुलता नंबर क्या है? 66। तो बेटा यहाँ लिख दो 66% ताप कहाँ रहेगा? सर धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास। इसका उपयोग कहाँ होगा? तो ध्यान रखना बेटा, धनात्मक किससे जोड़ा गया है? तो कार्यखंड से जोड़ा गया है। धनात्मक किससे जुड़ा है बेटा? कार्यखंड से जोड़ते हैं, से जोड़ते हैं। बेटा क्या इतनी सी चीज याद नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। और सर यही तो क्वेश्चन आता है ना? बस हमें पढ़ना क्या है ये ध्यान रखना है। दूसरा, दूसरा ध्यान रखो। सर दूसरा जब धनात्मक हो गया तो इलेक्ट्रोड कौन सा बचा? ऋणात्मक। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बचा। अब देखना बेटा, बहुत प्यार से मैं आपको बता दूंगा। अब 66 हो गया, कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है। तो 66, 100 में से 66 गए तो कितने बचे? सर 34%। और इसका तापमान कम होगा क्या? बिल्कुल सर कम होगा, आपने अभी तो बताया। और किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोड से। तो बेटा इसे कहाँ जोड़ा जाता है? इसे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं।
तो अब आपको समझ में आया बेटा क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि बताओ जब सरल ध्रुवता होगी तो उसमें धनात्मक तापमान कितना होगा? 66। ये तो फिक्स है। ऋणात्मक का कितना होगा? 64। और ध्यान रखना बेटा, ऋणात्मक को इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और कार्यखंड को धनात्मक से। उम्मीद करते हैं बेटा ये छोटी-सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब अगला, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा जहाँ सरल ध्रुवता होती है, वहाँ इसका प्रयोग होता है। सरल का मतलब बेटा एवर रेडी, हर जगह इसका यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं बेटा, जहाँ मेरे पास भारी कार्य होता है ना, वहाँ इसका उपयोग होगा। तो लिखो बेटा, इसका प्रयोग प्रयोग कहाँ पर होगा बेटा? भारी कार्यों में, यानी कि हेवी ड्यूटी। भारी यानी कि हेवी ड्यूटी। भारी कार्यों में होता है। क्या इतनी छोटी-सी चीज़ याद नहीं कर सकते? बिल्कुल सर कर सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। सरल ध्रुवता क्या है? भारी काम में, इसमें पॉज़िटिव में क्या होता है? ताप ज़्यादा होता है, कितना होता है? 66। किससे जुड़ा हुआ है? कार्यखंड से। नेगेटिव का ताप कम, कितना होता है? 33। किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोड से। देख लो, आराम से आपने लिख दिया। ठीक? चलिए, अब अपन बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? विपरीत ध्रुवता। सर इसमें क्या याद करना है? 2 मिनट में बताता हूँ। वापस से एक बॉक्स बनाओ। सारी चीजें मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। देखो, ये क्या दिया हुआ है? सर नेगेटिव। आराम से देखो, नेगेटिव का ताप कैसा होता है? सर कम होता है। पॉजिटिव का ताप कैसा होता है? ज्यादा होता है। अब आप खुद देखो बेटा, ये पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। और नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है? आपके कार्यखंड से जुड़ा हुआ है। तो सर ये तो उल्टी बात हो गई। बिल्कुल बेटा, ये इसके जस्ट उल्टी बात है। किसकी? सरल वाले की। ठीक है? यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप लिखो, इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखो क्रम संख्या, फिर यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है? फिर यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रोड पे कितना ताप रहता है, और फिर लिखोगे उपयोग। क्या ये तीनों चीजें लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखते चलो साथ साथ। पहला, इलेक्ट्रोड का मतलब आपके पास जैसे धनात्मक इलेक्ट्रोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड का ताप कितना होता है? सर ज्यादा होता है। कितना होता है? वही 66%। सर ये तो याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। अब देखो, धनात्मक इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है? तो धनात्मक वाला किससे जुड़ा हुआ है? आपके इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है। जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रोड से, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें पता नहीं बच्चे गलत क्यों कर देते हैं। दूसरा, फिर आपको पूछेगा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो आप आराम से बोलेंगे डीसी में ऋणात्मक का ताप क्या होता है? कम होता है। तो कुल ताप का कितना? यहाँ कुल ताप लिख देता हूँ। कुल ताप का, है ना, कितना? 66% और 37%। यहाँ कुल ताप का 66%, और ये क्या है? 33%। और बेटा ये किससे जुड़ा हुआ है? सर कार्यखंड से जुड़ा हुआ है। कार्यखंड से या जॉब से जोड़ते हैं। बात समझ में आई? यस सर, बिल्कुल आ गई। इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा? भारी कार्य में। तो आप मुझे बताओ, इसका प्रयोग कहाँ होगा? सर भारी में इसका हो गया, तो हल्के या पतले, पतली चादरों को वेल्डिंग में किसका प्रयोग करोगे? इसका, यानी कि विपरीत का। ठीक है? पतले यानी कि वेल्डिंग में। ऐसा क्यों? देखना बेटा, बहुत बारीक सी बात है। देखो बेटा, पतली चीज को करने के लिए तापमान ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम, है ना? तो लिखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के आप लिखना। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट करके बहुत प्यारा सा मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। नोट, क्योंकि पतली चादर जैसे एल्यूमिनियम इत्यादि को क्या करने में बेटा? हाँ, एल्यूमिनियम आदि को वेल्डिंग करने में कौन सा लेते हैं बेटा? विपरीत ध्रुवता काम में ली जाती है। विपरीत ध्रुवता काम में लेते हैं।
ऐसा क्यों? तो बेटा यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा सर विपरीत मतलब 33% कुल ताप का और यही 33% इस पे लगेगा तो बेटा मटेरियल क्या हो जाएगा? मेरे को एल्यूमीनियम तो पतला होता है ना तो ताप भी कितना चाहिए? कम चाहिए, है ना? तो लिखना बेटा क्योंकि क्योंकि एल्यूमीनियम का गलनांक कम होता है और इसे हम आसानी से किससे जोड़ सकते हैं बेटा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ सकते हैं। आसानी से नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से जोड़ सकते हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इलेक्ट्रोड से जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऋणात्मक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड नहीं, ऋणात्मक छोर से जोड़ सकते हैं, है ना? छोर लिखो यहाँ पर। ऋणात्मक छोर से जोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? आई। है ना? और यहाँ से बेटा एक पॉइंट और याद रख लो, इसीलिए नोट करके लिखो, इसीलिए भारी कार्यों हेतु क्या यूज करते हो बेटा? धनात्मक यानी कि सरल ध्रुवता काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उसका गलनांक ज्यादा होगा भारी पदार्थ का, तो बेटा उसके लिए तापमान भी हमें ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया रिवर्स पोलैरिटी कहाँ यूज ले लोगे? तो पतली चादरों जैसे एल्यूमिनियम इत्यादि की वेल्डिंग में। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। ठीक है, बहुत सही। अब सुनना बेटा, अब यहां से मुझे गौर करके बताओ, ये नेगेटिव पे बेटा क्या जा रहा है कार्य और पॉजिटिव पे क्या जा रहा है इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब बेटा 33 यहाँ जा रहा है तो 66 डिग्री यहाँ जा रहा है क्या? ज्यादा जा रहा है। तो बेटा क्या ये इस इलेक्ट्रोड को पिघला देगा? बिल्कुल पिघलाएगा। और ये इसकी बहुत खूबसूरती है कि बेटा इसमें इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? पिघल जाता है। जब आगे जाके आप मिग और टिग वगैरह पढ़ोगे ना तो बेटा यहाँ से आप जब बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको समझ में आता है कि मिग के अंदर क्यों पिघल जाता है और टिग में क्यों नहीं पिघलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये सब गेम किसका होता है? तापमान का। तो लिखो अगला पॉइंट, नोट करके लिखो। विपरीत ध्रुवता वाली वेल्डिंग में क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोड पिघल जाता है। तापमान अधिक होने के कारण अतः ज्ञात रहे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर तापमान अधिक होने के कारण विपरीत ध्रुवता में क्या पिघल जाता है भैया? इलेक्ट्रोड पिघल जाता है। इलेक्ट्रोड पिघल जाता है। अब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि आखिर इलेक्ट्रोड क्यों पिघलते हैं? वो इसलिए पिघलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, वहां पर उस इलेक्ट्रोड का या छोर का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है। अब वेल्डिंग करते समय अलग अलग हस्त औजारों की जरूरत होती है। उसको वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसको वापस से एक बार देखना जरूरी है। ठीक है, तो अब लिखो बेटा, में प्रयुक्त हस्त औजार ऐसे औजार जिसको हाथ से काम में लेते हैं ना। तो वेल्डिंग में प्रयुक्त हस्त औजार यानी कि हैंड टूल। तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, स्टील रूल क्या होती है? स्टील रूल वेल्डिंग करने के बाद बेटा मेजरमेंट लेने के काम आती है। पढ़ा था ना आपने? बिल्कुल पढ़ा था। ध्यान रखना है किसकी बनेगी। तो स्टील रूल बेटा किसकी बनती है? सामान्यतः ये किसकी बनती है? स्टेनलेस स्टील की। यह किसकी बनती है बेटा? स्टेनलेस
अब स्टेनलेस का मतलब वही निकल और क्रोमियम है ना, स्टेनलेस स्टील की बनती है और इस कारण बेटा ये क्या होती है, जंग रोधी होती है। ठीक है, यह इस कारण यानी कि स्टेनलेस होने के कारण क्या होती है, जंग रोधी होती है, जंग रोधी होती है। और ये सभी को पता है बेटा, इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष मापन के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए प्रयोग में लाओगे तो इसे, अब देखो भैया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार का मापन होता है, पता चलना चाहिए। जब कैलिपर से लेके और इसके ऊपर डालते हैं, जब प्रत्यक्ष होता है, कैलिपर वाला अप्रत्यक्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे इससे क्या होता है बेटा, प्रत्यक्ष मापन होता है, प्रत्यक्ष मापन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे अपन इसके टॉपिक में और भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। दूसरा क्या है सर, स्टील टेप। सर इससे क्या होता है, इससे भी बेटा क्या होती है, मापन लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इससे भी, यह भी पूछा जाता है, ये क्या है, तो यह एक मापन युक्ति है। ठीक है, यानी कि मेजरिंग डिवाइस है। इसके अलावा क्या होता है सर, ये एल स्क्वायर, इसका प्रयोग क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, एल स्क्वायर मापन ही होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो कोणों के बीच ज्ञात करने के लिए, सटीकता ज्ञात करने के लिए 90 डिग्री का छोर ज्ञात करने में भी प्रयोग में होता है। ठीक है, तो लिखना बेटा, यह भी मापन तथा चेकिंग को क्या कहेंगे, मापन तथा परख, यानी कि टेस्टिंग, है ना, टेस्टिंग उपकरण है, उपकरण है जो किनारों के बीच, किनारों के मध्य, यानी कि जो एज होता है ना बेटा, वो किनारों के मध्य क्या निर्धारित करता है बेटा, 90 डिग्री की सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी ज्ञात करता है, कि भैया एग्जैक्ट 90 डिग्री है कि नहीं, ज्ञात करता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं, इसलिए ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। अगला देख लो बेटा, हथौड़ा। आपने पढ़ा ही है, अलग अलग प्रकार का हथौड़ा होता है, क्रॉस, है ना, बॉल पिन और स्ट्रेट। बेटा स्ट्रेट क्या होती है, जो नाली और डक्ट निकालने के लिए होता है। बॉल पिन क्या होता है, जिससे बेटा अपन चिपिंग कर सकते हैं, रिविटिंग कर सकते हैं। क्रॉस क्या होता है बेटा, इसका प्रयोग बढ़ाई वगैरह करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो ये अलग अलग प्रकार के अपन हैंड टूल्स प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो लिखना बेटा, इसका प्रयोग ठोकने, पीटने तथा जॉब को सेटल करने में होता है। जॉब को सेटल या व्यवस्थित लिख दो, व्यवस्थित करने में होता है, व्यवस्थित करने में होता है, करने में होता है। बहुत आसानी से बेटा आपने जान लिया, और वैसे इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ते ही हो, इनके चैप्टर में, है ना। इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके चैप्टर में वैसे भी आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए। अगला है भैया, कोई एक्स्ट्रा पदार्थ आ गया है तो बेटा इसके ऊपर अपन रेती रखते हैं, है ना। ये जैसे कौन सी है, डबल कट है, तो बेटा दोहरी जगह से आगे जाने पर ये वार करती है। ठीक है, तो लिखना बेटा, एक्स्ट्रा या अतिरिक्त पदार्थ हटाने की युक्ति है, हटाने की युक्ति है। अब आपको पूछेगा क्या ये कोई मापन डिवाइस है, तो आंसर है नहीं बेटा, इससे एक्स्ट्रा पदार्थ हटाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा अलग अलग प्रकार की आपके पास क्या होता है, स्क्राइबर्स होता है ना, जो बेटा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेम मटेरियल को दुरुस्त करने के लिए। तो लिखना बेटा, फिनिशिंग प्रदान करने हेतु प्रयोग, फिनिशिंग। स्ट्रेट क्यों, क्योंकि ये सीधा होता है ना यहाँ का भाग। फिनिशिंग प्रदान करने वाली युक्ति, ये तो क्या थी, छिलन हटाने वाली, है ना, इससे फिनिशिंग नहीं आती, लेकिन इससे एग्जैक्ट फिनिशिंग आती है। ठीक है, फिनिशिंग प्रदान, है ना, करने वाला टूल है। ठीक है, क्या है बेटा, टूल है या उपकरण है। अगला क्या है,
अगला है जैसे आपके पास डिवाइडर, ये देखो बेटा, ये इसकी ही बात कर रहा था। जैसे मान लो आपके पास बैरल है ना? इस बैरल के अंदर बेटा इसको जब डालेंगे ना तो ये अंदर का मान दे देगा, लेकिन देगा कैसे? अप्रत्यक्ष। जब इसको मैं वापस उठा के जब यहाँ पर स्केल के ऊपर रखूंगा ना, यानी कि स्टील रूल के ऊपर रखूंगा ना, तब मुझे पता चलेगा यहाँ से कौन सा मापन आएगा बेटा? प्रत्यक्ष आएगा। और ये कौन सा मापन है? अप्रत्यक्ष मापन है। तो आप खुद देखो बेटा कौन सा मापन देगा, तो लिखना बेटा यह अप्रत्यक्ष माप प्रदान करने का टूल है, माप देने वाला टूल है। टूल है। वैसे इसमें पढ़ेंगे अपन मापन में, डोंट वेरी। ये देखो अप्रत्यक्ष आ गया ना कि इतना है, लेकिन जब इसको स्केल के ऊपर रख देंगे इसी को, तो बेटा अपने को क्या मिल जाएगा? इससे अपने को डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, कितना वैल्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर क्लियर। ये प्रत्यक्ष और ये हो गया अप्रत्यक्ष मापन। इसके अलावा और कौन से होते हैं? जैसे अलग अलग प्रकार की छेनियां होती है। ठीक है, ये छेनी वो नहीं है बेटा गुटका वगैरह ना, ये छेनी क्या होती है? इससे भी बेटा अपन क्या कर सकते हैं? सतह को मुलायम बना सकते हैं, सतह फिनिश करने में, सतह फिनिश करने में, ये सब पढ़ाया हुआ है ना, फिनिश करने में प्रयोग, में प्रयोग। नेक्स्ट, ये रहा बेटा आपके पास वेल्ड गेज। बेटा गेज का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पता है जब कहीं गैप होता है, एयर गैप, तो उसको ज्ञात करने के लिए भी अपन गेज प्रयोग करते हैं। गेज एक मापन होता है जो मतलब अपन देखते हैं वो जो बेटा आजकल वो गुंडों के पास होता है ना बेटा, अलग अलग प्रकार का, जिसको अलग अलग प्रकार के उसमें चाकू होते हैं, तो वही रूप होता है बेटा गेज, है ना? इससे अपन अलग अलग माप को बीच के अंदर डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखना बेटा यह एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसमें जिसमें एक ही टूल को, एक ही टूल द्वारा अलग अलग अलग, अब शब्द क्या लिख रहा हूं गौर करना, अलग अलग क्या? भीतरी, यानी कि अंदर का भीतरी भाग माप होता है, भागों का, भीतरी भागों की माप होती है, माप होती है। जैसे रोटर और स्टेटर के बीच का गैप होता है ना, वो बेटा इसी से देखते हैं। आगे है बेटा जब कोई एक्स्ट्रा चीज होती है, अब आपको पता है सारा काम बेटा किसमें है? धातुओं में। तो हाथ से हटाओगे ना तो हाथ छिल जाएगा, तो इसलिए बेटा क्या रखते हैं वहां पे? वायर ब्रश रखते हैं। ठीक है, वायर ब्रश क्यों रखते हैं? तो लिखना बेटा जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें ज्ञात है, सभी कार्य, सभी कार्य धातु से हो रहा है, धातु से हो रहा है, अतः हाथ से अतिरिक्त अतिरिक्त धातु को हटाना सही नहीं है, धातु को हटाना सही नहीं है, नहीं है। और इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा? इसीलिए साफ करने के उद्देश्य से, साफ करने हेतु हम क्या लेते हैं बेटा? वायर लगा हुआ ब्रश काम में लेते हैं, ब्रश काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। आपसे कोई पूछे कि हाथ से कर दे, तो बेटा उनको बोलना कि भैया हाथ से करोगे तो आपको लग सकती है ना, इसलिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य क्षेत्र में क्या होता है? व्यक्ति की खुद की सुरक्षा होता है। ठीक है, आओ, ये है भैया टोंग्स। टोंग्स एक प्रकार का प्लायर होता है जिसके अंदर पूछा जाता है बेटा ये क्या होता है? हैंडल, ये रिविट किया हुआ है, ये बिट्स है, अतिरिक्त चीजों को खींचने मोड़ने के लिए बेटा इसका प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका प्रयोग प्लायर्स की तरह होता है, इसका प्रयोग। अब प्लायर क्या है आप जानते हैं ना? हाँ, प्लायर्स की तरह होता है, की तरह होता है। प्लायर यानी कि क्या कहते हैं उसको? प्लास की तरह होता है। ठीक है, चलो। अब उसके बाद है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या होता है बेटा? कभी कभी एक्स्ट्रा पदार्थ जो होता है ना, वो सरफेस पाया जाता है जॉब का, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो लिखना बेटा जॉब पर अतिरिक्त पदार्थ
को चिपिंग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। चिपिंग यानी कि पतली पतली परत से, पतली परत प्रक्रिया से हटाते हैं, अब ऐसा क्यों? चिपिंग से क्यों? हथौड़े से निकाल लो भैया, हथौड़े से ज्यादा धातु खर्च होगी, है ना? बहुत बढ़िया। तो लिखना ताकि ताकि ज्यादा धातु खर्च ना हो। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपके वेल्डिंग की प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से आपने चीजों को समझ लिया। इसके बाद अगला एक और वीडियो है जहां पर हम सब अलग अलग बात करेंगे कि भैया वेल्डिंग का वर्गीकरण कैसे होता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट। और उसके बाद जब अपन प्रतिरोध के अंदर जाएंगे तो पूरा ये अलग चैप्टर है, हर चीज का एक अलग चैप्टर है ना, लेकिन आप प्रमुख रूप से ऊपरी ऊपरी तौर पे देखेंगे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।